तो देखेंगे 75 से याद करते हैं, 75 तक हमने कल किया था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में राष्ट्रीय, ठीक है, भावना राष्ट्रीय की कमी। राष्ट्रीय भावना की कमी, सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, मतलब वेस्ट का प्रशिक्षण दिया गया था, बिल्कुल सही है। भारतीय कंपनी में राष्ट्रीय भावना की अभाव था, जिसके फलस्वरूप तो कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे उनकी सेवा में लग सकता था, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट के आपके सही है, ठीक है। 76 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? बताइए, किसने खिलजी किया वंश। सबसे कम समय तुगलक। तक शासन? तुगलक खिलजी का। वंश। अगर मैं बात तुगलक। करूंगा लोधी। सबसे कम तक शासन की बात करेंगे तो खिलजी वंश ने किया था, बिल्कुल ठीक है। अच्छा। मात्र 30 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक शासन किया था? 30। कब से कब तक करेगा? तो 1290 से लेके 1320 तक मात्र शासन करेगा। कितने करेगा? ठीक है। बात करेंगे सबसे बारह सौ ज्यादा तक नब्बे से शासन तेरह किसने सौ किया, बीस तो तुगलक ने सबसे ज्यादा तक 1320 से लेके, ठीक है, 1320 से लेके कब तक किया? 1414 तक। कितने वर्षों तक किया? 1320 से लेके कब तक किया? तो ध्यान में रखेंगे 1400, कितना बोलते हैं, 1414 तक। कितना? 1414 तक शासन किया। 94 अस्सी वर्षों नब्बे तक तुगलक ने 94 साल। सर्वाधिक शासन 92 किया बार। है, ठीक है। ध्यान रखें। सैयद वंशों की शासन की बात करेंगे तो सैयद वंश की शासक वे 1414 में शुरू होता है और 1451 तक चलता है, ठीक है। 37 वर्षों तक शासन करते हैं, ठीक है। 36 या 37 वर्ष तक लेता है, 37 वर्ष तक। लोधी की बात करेंगे तो लोधी जो था, ठीक है, लोधी की बात करेंगे तो लोधी वंश कब आएगा? 1526 में समाप्त हो जाता है। नहीं, उससे पहले गुलाम की बात करेंगे, 1206 से लेकर 1290 तक आपको गुलाम वंश का शासन देखने को मिलता है, ठीक। अंत में सबसे लोधी की बात करेंगे तो 1451 में लोधी आएंगे। कब आएंगे? 1451 में लोधी आएगा, 1526 में वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो लगभग इनका जी सर। शासनकाल 75 वर्षों तक रहता है। कितने वर्षों तक? 75 वर्षों तक 75। रहता है, ठीक है। तो अगर पूछेंगे सबसे कम अवधि तक खिलजी वंश, सबसे ज्यादा खिलजी। अवधि तक तुगलक वंश, ठीक है। पॉइंट टू तुगलक बी वंश। नोटेड, ठीक है, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। जी चलिए सर। आगे चलते हैं। नहीं। आगे चलेंगे, प्रश्न क्या है देखेंगे, निम्नलिखित में से, ध्यान देंगे यहाँ पे, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन क्या असत्य है? पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने वर्ष 1885 में ओडिशा में पहला कारखाना स्थापित किया। तो पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने वर्ष 1785 में ओडिशा में पहला कारखाना स्थापित किया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीयों में राष्ट्रीय भावना की कमी भारत में ईस्ट इंडिया की सफलता का राज था, दूसरा, ठीक है। तीसरा की बात करेंगे तो कोच्चि में 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश की तहत शामिल हुआ था, ठीक है। तो ये तीसरा। और चौथा क्या? ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय अकबर भारत का शासक था। केवल इनमें कौन सा कथन सर। असत्य है, गलत कौन है? तो ये तो सही है, ए कोई दिक्कत नहीं सर। है। कब स्थापना हुई थी पता है आपको? सी भी सही लगती है। ठीक है, ये ध्यान होगा रखें, सर। 1600 ईस्वी में स्थापना हुई थी, अकबर शासक था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, हाँ, कोच्चि में वर्ष 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश की तरह शामिल हुआ था। कोच्चि 1814 में सर। ब्रिटिश उपनिवेश की तरह शामिल हुआ था, ध्यान में रखेंगे, ये भी सही है, ठीक है। भारतीयों की राष्ट्रीय भावना की कमी थी, भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता ये का भी रास्ता, सही ठीक है। है। अब पूर्वी भारत में जी। अंग्रेजी कंपनी 1785 में नहीं की, कब लगाया था? ठीक है, ध्यान रखिए, 1633 में पहला कारखाना खोला था। कब खोला था? 1633 में पहला कारखाना खोला, ठीक है, और ठीक है। उड़ीसा में नहीं हुआ। और हाँ बिल्कुल ठीक है। 1651 में एक अपना कोठी स्थापित किया था हुगली नदी के तट पे, जी ठीक है, सर। वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो सोलह सौ हम्म। तैतीस में ही पहला कारखाना के स्थापित इसने कर दिया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कहाँ पे? तो उड़ीसा में, ठीक है। तो यही गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। सही है। अब आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है उसको भी जरा देखते हैं। हाँ, बड़ा प्रश्न है, देखिए, ठीक है। भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पे विचार करना है। अस्थाई बंदोबस्त के तहत, ध्यान में रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। अब आते हैं महालवाड़ी व्यवस्था की तहत। तो महालवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, इसीलिए इस व्यवस्था को महालवाड़ी व्यवस्था कहलाई। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर सारे स्टेटमेंट गलत है? बताएंगे जरा हमें कौन सा सही है। दो तीन ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। सब ध्यान में क्या सही है, है। तो सही सारे स्टेटमेंट क्या है आपके सही है, क्या है? तो सारे स्टेटमेंट आपके सही है, ठीक है। ध्यान सही में रखिए है। सही। क्या है, तो सारे स्टेटमेंट आपके क्या है, सही है, ठीक है। ध्यान में रखिए, कोई भी स्टेटमेंट इसमें हम्म। गलत नहीं है, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त की तरह सरकार जो होता है जमींदारों के साथ हमेशा हमेशा के लिए क्या करते थे, एक लगान निश्चित कर लेते थे, भाई तुमको इतना देना है। रैयत बारी में
किसान ही होता था जमीन का मालिक, उसमें रैयत कहते थे। रैयत वाली व्यवस्था मतलब रैयतों के साथ किया जाता था। महालवाड़ी में क्या किया जाता था, महालवाड़ी व्यवस्था के खेत का आधार भू राजस्व निर्धारित नहीं किया, बल्कि प्रत्येक महाल जागीर एक भाग के अनुसार निश्चित किया जाता था। तो ये भी सही है, ठीक है। हम्म। अब आगे 10 चलेंगे, साल आगे के लिए प्रश्न कौन क्या सा है, लगाया गया था सर? क्या, दशहला प्रणाली कहते 10 थे उसको, वर्ष के लिए 10 लगाया वर्षों गया की। था ना? दशहला, दशहला, ठीक है। चलिए आगे चलो, अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था दशहला को, अकबर ही था ना। दशहला, हाँ शायद अकबर, अकबर ने ही किया था, हाँ, बिल्कुल। ये भारत में मुस्लिम शक्ति किस युद्ध उनके के द्वारा, मंत्री थे। हाँ बिल्कुल ठीक है, भारत में मुस्लिम शक्ति 10 किस साल युद्ध के उनके बाद मंत्री। मतलब क्या हुआ, बिल्कुल तराइन का मंत्री नहीं था, प्रथम युद्ध, तराइन का ठीक है। दूसरा युद्ध। बिल्कुल, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक दूसरा है। ना, तराइन का द्वितीय युद्ध तराइन कब होगा, क्या बताएंगे, 1192। 1192। प्रथम युद्ध होगा 92 का। प्रथम 93 1192। में तराइन का दूसरा युद्ध होगा, कब होगा, 1192, इधर राइट आंसर। किसके किसके बीच होगा बताएंगे जरा हमें, पृथ्वीराज तृतीय और मतलब मोहम्मद गौरी के बीच में, और ठीक है। पृथ्वीराज जी तृतीय सर। को क्या बोलते थे, पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान भी कहते थे। प्रथम युद्ध की बात करेंगे, सेम 1191 होगा, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजयी हो 1191। जाएंगे। जीत गए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें 21 अप्रैल, तारीख स्मॉल डेट में आकर पूछने 1526। लगे, 21 अप्रैल बिल्कुल 1526 1526। में लड़ा जाएगा, ठीक है। दूसरा की बात करेंगे तो क्या होगा, तो दूसरा की बात करेंगे तो 1956, 1556 में, 1556 नहीं, 56, ठीक है। 1556। बात करेंगे हेमू और मतलब अकबर के बीच लड़ा गया था, ठीक है। हेमू की बात करेंगे, अंतिम हिंदू शासक था, क्या था, हेमू की बात करेंगे क्या था, तो ये हेमू जो था अंतिम हिंदू शासक था, क्या था, हेमू क्या था, अंतिम हिंदू शासक था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। 17वां शासक यही था, विक्रमादित्य की उपाधि इतिहास में 17 बार धारण किया गया था, हेमू जो था 17वां था। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान था, तो क्या बताएंगे, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी द राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान में इसको रखना है आपको, ठीक है। बिल्कुल, तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ध्यान में रखिए। सर्वाधिक वेतन पाने इसको क्या बोलते हैं, पीडीएस सिस्टम बोलते हैं, क्या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है, पीडीएस बोलते हैं, क्या बोला जाता है उसको इंग्लिश में, ठीक है, याद नहीं आ रहा सर, यही बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और बात करेंगे तो इन्होंने सारे सामानों का मतलब क्या किया, कीमत को क्या किया, नियंत्रण कर दिया, बाजार की कीमतें निश्चित की गई, इस सारे चीजों को आपको हाँ ध्यान में रखने के, ठीक है। अब ना। चलेंगे आगे, ठीक है। 81 नंबर प्रश्न जरा देखिए, क्या है 81 नंबर प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने सहधर्माविदियों की सहानुभूति या सहयोग जीतने के लिए लिखा गया राजनीतिक पत्र निम्नलिखित में से कौन सा, तो क्या बताएंगे, फिरोज शाह तुगलक फतवा द्वारा अपने, बिल्कुल ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया, तो बताइए क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, फतुहात ए फतवा फिरोज शाही, फतू या फतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज ठीक है, ध्यान शाह। में क्या होगा, फतुहत ए फिरोज शाही, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे, देखिए दिल्ली सल्तनत काल के दौरान निर्मित कौन सा स्मारक, ठीक है, गुवंद मेहराब सलेम और बीम के संश्लेषण के लिए बेहतरीन उदाहरण है, तो क्या बताएंगे, समझ गए। लोधी गार्डन। लोधी गार्डन। बिल्कुल क्या हो जाएगा, लोधी गार्डन इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, लोधी गार्डन, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत काल के दौरान निर्मित कौन सा स्मारक गुवंद मेहराब सलेम और बीम के संश्लेषण का बेहतरीन उदाहरण है, तो ध्यान में रखिए लोधी गार्डन, क्या हो जाएगा, लोधी गार्डन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिए क्या हो जाएगा, लोधी गार्डन, ठीक है। चलिए 83 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है, 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच अवधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भारत में किसी प्रभावी केंद्रीय प्राधिकरण का अभाव था, इसे सल्तनत पूर्व युग भी कहा जाता था, 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच का समय, ठीक है, इसने असंख्य साम्राज्यों की वृद्धि देखी जो प्रकट हुए और गायब हो गए, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताइए, तीनों सही। सही सर। बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे तीनों स्टेटमेंट सही है, कैसे सही है, तो भारत में किसी प्रभावी केंद्रीय प्राधिकार का अभाव था, तभी जाके बहुत सारे राज्य आपको देखने को मिला, अगर कोई एक सेंटर में कोई राज्य होता तो बहुत सारे राज्य आपको देखने को नहीं मिलते, ठीक है। बाद में सल्तनत के पूर्व का युग कहा जाता है, कि सल्तनत युग कब आएगा, 12वीं राइट भाई। शताब्दी के अंत, 12वीं शताब्दी का आपको अंत में आपको देखने को मिलेगा, तो ये पहले का था, इसमें असंख्य साम्राज्यों की वृद्धि देखी जो प्रकट हुए और मतलब गायब भी हो गए, ठीक है। तो सारे के सारे कथन जो है आपके सही है। आप चले हुमायूंनामा मिलाइए, किसमें मिलाएंगे, तो गुलबदन बेगम, ठीक है, अकबरनामा, गुलबदन अबुल बेगम। फजल, अबुल तारीख फजल। फरिश्ता है कि बेगम, सही मोहम्मद सही। कासिम फरिश्ता, सही सही है, कोई सब दिक्कत नहीं सही है। इसमें। सब स्टेटमेंट आगे सही है। चलिए, बहुत सुंदर, ठीक है, आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न है उसको जरा देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपसे निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था, ठीक है, तो बरार को छोड़ के सारे शामिल थे, बरार जो था फरार था, बरार नहीं होगा, क्या होगा,
बरार को छोड़ के सारे के सारे शामिल था, ठीक है। बरार नहीं शामिल हुआ तो याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सब सब था। के सब क्या है, शामिल था। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर। आप चले निम्नलिखित में सही क्रम कौन था, तो सबसे अंत में क्या हो जाएगा, सबसे अंत में लोधी। लोधी किसमें है, इसमें है, इसमें है। सबसे पहले गुलाम, ठीक है। तो गुलाम खिलजी सही, तुगलक लोधी, ठीक। क्या हो जाएगा, सबसे पहले गुलाम वंश और सबसे अंत में लोधी वंश, ठीक है। तो इस एक ही से पकड़ा गया, विशेष जानने की आवश्यकता हमें नहीं है, ठीक है। यही आपका सही हो गया, ठीक है। ध्यान में रखिएगा बात के। सबसे पहले गुलाम वंश, समय काल अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, 1206 से लेके 36 1290 है, 90 1290। 90। खिलजी वंश की 90 बात तक। करेंगे तो 1290 से लेके 1320 तक सबसे कम समय। उसके बाद अगर तुगलक, तुगलक की बात करें 1320 से लेके 1414 तक, 94 वर्षों तक सर्वाधिक समय। सैयद वंश की बात करेंगे 1414 से 1491 तक, 37 वर्षों तक। लोधी वंश की बात करेंगे 1451 से लेके 1526 तक, 75 वर्षों तक। याद रखेंगे कि भूल जाएंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न है उसको भी जाना। अब्दुल कादिर बदायूं, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे, तो अब्दुल कादिर बदायूं, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में, शाहजहां के दरबार में, ठीक है, जहांगीर या फिर औरंगजेब के दरबार में। तो अब्दुल कादिर बदायूं किसके दरबार में रहते थे बताइए, जहांगीर के दरबार अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में थे, अकबर के। अकबर अकबर के दरबार में रहते थे अकबर के अब्दुल थे। कादिर बदायूं, नकीब खान और थानेश्वर। बच्चा कहाँ पे हल्ला कर रहा है, बंद कीजिए माइक, माइक बंद कीजिए। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाला पहले भारतीय व्यक्ति बन गए थे, कौन बन गए थे, बाल गंगाधर तिलक बाल बिल्कुल गंगाधर बाल तिलक। गंगाधर तिलक की द राइट आंसर, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। चलिए, दिल्ली के मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों की सूचना देकर विद्रोहियों की योजना सफल कर दी, उनका क्या नाम था, ये इनकी पत्नी थी, बहादुर शाह हज जफर की पत्नी थी। जीनत महल फतेमा बिल्कुल बेगम। ठीक है, क्या नाम था उसका, जीनित महल नाम था। क्या नाम था उनका, जीनित महल नाम था, जीनत ठीक है। अपने पति के खिलाफ ही मतलब इसने मतलब षड्यंत्र रचे थे, इतनी महान थी ये। एक मिनट, चलिए आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न के, अवध के विद्रोह फूटा इसलिए नहीं कि उस प्रदेश का विलय हुआ, अपितु इसलिए कि तालुकदारों के साथ बहुत कठोर मतलब व्यवहार किया। किसका स्टेटमेंट है, लगाइए तुक्का, टी गो की तुक्का। रॉबर्टसन टी आर होम्स का कौन होगा? स्टेटमेंट है, टी किसका है, टी आर होम्स का हाँ। है। चलिए, अवध में विद्रोह फूटा इसलिए नहीं कि उस प्रदेश का विलय किया, अपितु इसलिए कि तालुकदारों के साथ मतलब बहुत मतलब कठोर व्यवहार किया गया। किसका स्टेटमेंट है, टी आर होम्स का स्टेटमेंट है, ठीक है। चलेंगे आगे चलेंगे, कितने नंबर पर, 91 नंबर, ठीक है। जब मोहम्मद गोरी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था, गुजरात का शासक कौन था, बहुत प्रश्न भीमदेव। सुंदर है, भीमदेव। बहुत सुंदर, भीमदेव। वेरी गुड, भीमदेव इज द राइट आंसर, ठीक है। और कब आक्रमण हुआ था, तो 1025 में आक्रमण हुआ था ना, सॉरी, हाँ, 17वां आक्रमण। 1025 में सोमनाथ मंदिर ठीक है, 1025 में आक्रमण हुआ था, ठीक है। इसको आपको ध्यान, 17वां हमला किया था, जो कि टोटल हमला की बात 1000 में शुरू किया था और 1027 तक हमला करते रहता है, ठीक है। टोटल कितने हमले किए, 17 हमले किए। सबसे प्रमुख हमला कौन था, 17वां। 1025 वाला सोमनाथ हमला जो मंदिर था, 17वां वाला सोमनाथ मंदिर पे जो हमला किया, यह 40 किलो का सोना के घंटे था साहब, वो घंटी को भी ले गया इसने, ठीक है। 40 केजी का सोना का घंटी था, उसको भी उठा के ले गया। 40 केजी का कि 4 मन का था, ऐसे कुछ था, उठा के ले जाता है। भारत में अंतिम अफगान की बात है, पंजाब के खोखर के विरुद्ध था अंतिम आक्रमण, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। जाटों के विरुद्ध था ना भारत, लास्ट में, हाँ, जाट के विरुद्ध। वो उसका था, खोखर के गजनबी का था, विरुद्ध, जाट। जाटवा इसका खोखर गजनबी के का विरुद्ध था। होना चाहिए। इसका देखो खोखर, हाँ। बच्चा, ये जब लौट के जब जाते रहता है ना बहुत अधिक संपत्ति लेके, तो पंजाब के क्षेत्र से जाएगा ना, तो रास्ता में क्या करेगा ना, खोखर लोग इस पे आक्रमण करेंगे और लूट लेगा। इसके पास तो बहुत संपत्ति रहता है, तो बेचारा ज्यादा उलझता नहीं है, बोलता है ठीक है बाद में बताएंगे। घर जाता है, जो भी लूट के रख लाया रहता है सबको घर पे जमा कर देता है, और फिर युद्ध की तैयारी करता है, फिर खोखरों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण करने आता है, ठीक है, 1027 में, जो कि इसका आखिरी आक्रमण होता है, ठीक है। आप जानेंगे भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, ठीक है, क्या थी, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मतलब स्थापना करने का श्रेय किसे जाता, सो पूछना चाहिए नहीं, किसके कारण एनी बेस्ट। सफलता थी, तो सर विलियम कुक एनी के कारण, बेसेंट क्या? कर्नल एच एनी बेस्ट। अलकाट के कारण, एनी बेसेंट के कारण, बताइए क्या होगा, एनी बेसेंट लग रहा है हमको। बी एनी बेस्ट के ऑप्शन कारण। बी अलकाट, अलकाट के कारण।
एनी बेसन ऑफ ठीक है, एनी बेसेंट टी द राइट आंसर। ठीक है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्यतः कारण एनी बेसेंट टी। ठीक है, बात इसकी स्थापना 1875 में होती, कब होती है? 1875 में। कौन करती 75 है? तो वही मैडम कर्नल एचपी अलकाट। ब्लेवेट्स्की और कर्नल अलकाट। ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। ये अमेरिका अमेरिका। में 75 में। इसका मुख्यालय की बात करेंगे 1879 में कहाँ पे 1879 में कहाँ पे दिया गया? बॉम्बे। बॉम्बे, लेकिन बाद में जाके 1882 में इसका मुख्यालय कहाँ बना? अडियार। तो इसका अडियार। मेन मुख्यालय बन गया अड्यार में बन गया। कहाँ पे बन गया? अड्यार में बन गया। कहाँ पे बन गया? अड्यार में बन गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसकी शाखाएं उस समय 56 देश में हो गई थी। ठीक है, सर इसकी अगर सदस्य एनी बेसेंट 1888 में बनती है कि अध्यक्ष? इसकी इस एनी बेसेंट की सदस्य बात करेंगे ना, 1907 से लेके 1907 में बनती है। ठीक है, 1907 से लेके 1933 तक रहती है, 1907 में। ठीक है, और यही जो था थियोसॉफिकल सोसाइटी का सबसे मतलब प्रमुख मतलब सफलता का मतलब क्या था? तो कारण भी था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चले। चलिए आगे, सिलाट बांग्लादेश में। ठीक है, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर किस प्रथम भारतीय व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी, जो कि बाद में इनको हटा दिया गया था? क्या नाम था इनका? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बिल्कुल ठीक है, ध्यान में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। सुरेंद्रनाथ ठीक है, बनर्जी था। सिलाट बांग्लादेश में। ठीक है, इनको मतलब सहायक मजिस्ट्रेट के पद पे इनकी नियुक्ति हुई थी। लेकिन क्या होता है ना, इनकी उम्र में कुछ मतलब त्रुटि था। ठीक है, बाद में इनको बर्खास्त कर दिया, उम्र को लेकर मतलब कुछ विवाद हुआ था, जिनके वजह से इनको बर्खास्त कर दिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम याद रखेंगे। गांधी ने किस घटना के समय कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ी अब समाप्त होगी, अब तो मतलब याचना नहीं, अब तो मतलब युद्ध होगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोला था, केवल इतना ही बोला था। भारत ठीक है, छोड़ो आंदोलन के कौन दौरान। सा? बताइए कौन सा नहीं नहीं, होगा? ये नहीं लगा सभी ने। अब शबनिया ये अवज्ञा भारतीय छोड़। आंदोलन के दौरान। ठीक है, शबनय भारत छोड़ो शबनिया आंदोलन। अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सभी ने अवज्ञा ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा था से, हे विश्ववासी, मैंने मतलब याचना किया, मैंने मतलब सब कुछ किया, लेकिन मतलब उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, अब मैं नहीं, इस असमय घड़ी में मैं तो दुनिया का मैं क्या चाहता हूँ? साथ चाहता हूँ। ठीक है, विश्व के लोग मुझे आए और मुझे इस समय मुझे अपना क्या करे? समर्थन दे। ठीक है, समर्थन। यहाँ पे क्या बोला था? शबनिया अवज्ञा आंदोलन क्या बोला था? मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई। ठीक है, ये भारत शबनिया अवज्ञा आंदोलन 1940, 30, 35 क्या? 30 से 1930। ठीक है, 30 से 30 32। होगा ठीक है। मुझे। इस निम्नलिखित में से से भारतीय क्रांति की मां बीकाजी कहते रुस्तम हैं, का। जानते हैं? विकाजी रुस्तम का मां किनकी निजी सचिव के रूप में काम कर चुकी थी ये विकाजी रुस्तम का मां? ये तो दादा कौन भाई सा? नौरोजी। क्या होगा? तो दादा दादा भाई भाई नौरोजी नौरोजी। के निजी सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था, गांधी वापस जाओ के नारा लगाया गया? किसमें? तो कराची अधिवेशन 1931 कराची का। अधिवेशन। 31। 1931 सरदार गांधी पटेल गो वाला। बैक। ठीक है, बिल्कुल सरदार पटेल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया क्योंकि मात्र एक सप्ताह पहले भगत सिंह जी को फांसी दिया गया था। हाँ, ठीक है, और उन्होंने मतलब गांधी इरविन समझौता किया था, तो वहां पे कंडीशन नहीं रखा गया था भारत भगत सिंह जी को छोड़ने के, इसलिए लोग बड़े नाराज थे। उन्होंने गांधी को मतलब क्या दिखाया? तो काला झंडा दिखाया, और कौन सा नारा दिया? गांधी वापस जाओ। गोवे। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है? मौलिक अधिकार के लिए भी कराची अधिवेशन याद किया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया? क्या नाम है शंकरन उनका? नायक। शंकरन नायक। बिल्कुल, जगत शंकर नारायण ने। बहुत सुंदर, नहीं, नारायण। शंकर नारायण ने सुल्तान की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक दो कमीशन बनी थी, एक हंटर कमीशन बनी थी। कौन सी बनी थी? हंटर। हंटर। कौन बनी थी? हंटर कमीशन बनी थी। ठीक है, ध्यान में रखिए, हंटर जो ब्रिटिश कमीशन। के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश के ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब भारत ने बनाया था क्या? तहकीकात। क्या बनाया तहकीकात था? में तहकीक, क्या लिख देता है, गलत लिख दिया ना, तहकीकात बनाया था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मदन मद मोहन मालवीय के मन द्वारा की गई थी। ठीक है, मदन मोहन जी के द्वारा की गई थी, जिसकी सदस्य मतलब कौन थे? गांधी जी भी थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने किस भारतीय रवीन्द्रनाथ टैगोर के किस ब्रिटिश सम्राट ने नाइटहुड से सम्मानित किया था? बताइए जॉर्ज। जरा हमें भी। जॉर्ज पंचम। लॉर्ड
नीचे और बिल्कुल सस जॉर्ज ऊपर। पंचमी द नहीं, पंचमी द राइट आंसर, ठीक है। बाद में सही जाके इन्हीं होगा। को वापस कर देते हैं, ठीक है। कब वापस कर देते हैं? इनको डालिया वाला 1915 में मिला था। कब मिला था? 1915 में मिला था। 4 वर्षों के बाद 1919 जॉर्ज पंचम को बोलते हैं बड़े रुखसत होके बेरुखी होके निकले, आप अपना सम्मान क्या कीजिए, वापस लीजिए, बाहर में जाइए, ठीक है। इन्होंने जॉर्ज पंचम को क्या किया था? अपना सम्मान मतलब क्या किया, तो वापस कर दिया था 19 में, 4 वर्षों के बाद ही, ठीक है। किस वजह से? तो जालिया वाला हाथ, जलिया वाला मतलब हत्याकांड की वजह से, ठीक है। हत्याकांड से। बिल्कुल ठीक है। इनको मतलब विश्व कवि के नाम से भी जानते थे, गुरुदेव के नाम से भी जानते थे, कवि गुरु के नाम से भी जानते थे, सोब्रिकेट्स के नाम से भी जानते थे। मैंने कुछ नया बता दिया, सोब्रिकेट्स। क्या बता दिया मैंने आपको? सोब्रिकेट्स, क्योंकि आपने सोबरी। कहीं पे देखा भी नहीं होगा, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को सोब्रिकेट्स जाने। के नाम से भी जानते थे, ठीक है, टैगोर साहब को। कवि गुरु के नाम से भी जानते थे, ठीक है। विश्व गुरु के नाम से भी जानते थे, सब इन्हीं को कहते थे, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर अंग्रेजी शिक्षा के बड़े समर्थक थे, ये याद रखिएगा। अंग्रेजी लिखना जानते थे, बंगाली लिखना जानते थे, हिंदी लिखना जानते थे, और साथ में संस्कृत लिखना भी जानते सर थे, ठीक है। गोरा, गोरा और नारी का चित्र भी बनाया था। बिल्कुल, गोरा जो था इन्हीं का चित्रण है, गोरा। गोरा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रार्थना समझ मिलाइए। आठवां रंग पांडुरंग। नहीं है। नहीं नहीं, वो प्रार्थना समाज वो होगा राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज क्या हो जाएगा बताइए? प्रार्थना समाज दयानंद एम मोहन जी राय, रानाडे। राजा राम मोहन राय, करेंगे तो दयानंद स्वामी विवेकानंद सरस्वती, सही है। ब्रह्म स्वामी समाज की बात विवेकानंद, करेंगे तो क्या होगा? राजा राम मोहन राजा हो राम जाएगा। मोहन, प्रार्थना राज एम मिला जी, रानाडे, अगर नहीं है पाटनूरंग साहब नहीं तो रानाडे साहब में एन मिला टी दीजिए, रामाराव। सही हो जाएगा। बताइए, सही है। हम्म, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? प्रार्थना समय रेनाडे साहब, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय साहब, आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी, और द ग्रेट चार ग्रेट एक ग्रेट तीन, स्वामी विवेकानंद जी, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 4-1-3-2। वेरी गुड। अरे चलिए आप मिलाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पांडुरंग जी की बात करेंगे, प्रार्थना समाज सही है, राजा कोई राम, दिक्कत नहीं है। स्वामी दयानंद राजा राम सरस्वती मोहन। आर्य सही है, समाज सही है। सही राजा है। राम मोहन आदि ब्रह्म ये समाज, नहीं, ये ये गलत नहीं हो है, जाएगा, क्या देवेंद्र होगा? टैगोर। देवेंद्र ये आदि टैगोर। ब्रह्म गलत समाज है, के गलत, संस्थापक कौन होंगे? गलत। देवेंद्र देवेंद्र नाथ टैगोर। टैगोर हो जाएगा, बहुत सुंदर। क्या हो जाएंगे? देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान में टैगोर। रखेंगे। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1866 में हुई थी। कब हुई थी? 66। 1866 में सियासत। इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। जबकि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सही है। आप चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। क्या क्या प्रश्न है उसको भी जरा लेते हैं, ठीक है। जैसे प्रश्न नंबर चलेंगे, कितना है? तो बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात, एक ही ऐसा नेता हो जाएंगे, राधा राधा कौन कांत। होगा? कांटदेव। राधाकांत राधा देव, हाँ। कांटदेव, ठीक है। धर्म राधा सभा कांटदेव ने 1830। इन्होंने मतलब बिल्कुल ठीक है, इन्होंने क्या किया था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने मतलब क्या, हाँ, धर्म समाज की स्थापना की थी ना, बिल्कुल हाँ, ठीक है। 1830 में धर्म सभा। धर्म सभा, ठीक है, राधा कांत। तो ये जो थे ना, नवीन चीजों का मतलब विरोध किया, पहले से जो चली आ रही थी रूढ़िवादी चीजें जो थी उनका इन्होंने समर्थन किया। जैसे बोला सती प्रथा सही है, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीजों को इन्होंने मतलब किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो आगे क्या है उसको भी जरा देखते हैं। जैसे कि प्रश्न क्या है, तो एक प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी एक प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज ने इनमें से कौन सी मांग नहीं की थी? राजनीतिक सुधार, स्त्री शिक्षा, लड़कों एवं लड़कियों के विवाह की आयु में वृद्धि होना चाहिए, या फिर विधवा पुनः विवाह? किसकी मांग प्रार्थना समाज विधवा वालों ने नहीं पुनर्विवाह। की थी? नहीं, राजनीतिक से। राजनीतिक सुधार, राजनीतिक। राजनीति से क्या लेने देना है, नहीं, ठीक है। संत को राजनीति क्या काम सिकरी है। से, ठीक है, पढ़े हुए ना, संत को क्या काम सिकरी से। तो जो संत लोग रहेंगे उनको मतलब राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, संत ठीक को है। क्या काम राजनीतिक से। नहीं, सिकरी से। एक संत थे, ठीक है, एक संत थे, नाम उनका भूल रहा हूं मैं, तो उनको सिकरी से बुला हुआ है। सिकरी कहाँ पड़ता है? तो सिकरी पड़ता है राजस्थान। फतेहपुर सिकरी, आगरा के पास में पड़ता अच्छा, है, वो ठीक है। सिकरी। आगरा में पड़ता है, ठीक है। तो सिकरी में तो मुगल शेख बादशाह सलीम बैठते चिश्ती थे। वाला बोल रहे हैं क्या सर? हाँ, मुगल बादशाह बैठे थे फतेहपुर सिकरी में, मुगलों की राजधानी थी। तो अकबर अकबर। ने एक संत को बुलाया मिलने के लिए, तो संत को काफी खुश होना चाहिए, उनसे मिलने जाना चाहिए। लेकिन गलती से क्या हुआ, संत जब सिकरी से मिल कर आए तो खुश नहीं थे, रास्ता में उनकी चप्पल टूट गई, ठीक है। तो इस बात से भर रास्ता बोलते गए, लिखे से संत को क्या हम सिकरी से गए थे मिलने, लौटते समय चप्पल टूट गई, ठीक है। तो राजा से मिलने की उनकी खुशी नहीं थी, चप्पल टूट जाने का उनका ज्यादा दुख था, ठीक है। तो यही बोला जाता है, जो संत लोग होते हैं उनको राजनीतिक हैसियत से कोई मतलब नहीं होता, किसके पास सत्ता है किसके पास नहीं है, बाहर में जाए, कोई मतलब नहीं। कबीर जी को क्या थे? कबीर जी को क्या मतलब था? कुछ भी नहीं था, ठीक है। एक संत जो उन्होंने बोला से अगर तुम इस रास्ते से आओगे तो मेरे घर में 2 दरवाजे है, तुम इधर से आओगे तो हम उधर से निकल जाएंगे। तो राजा से ये लोग बड़ा दूर भागते थे, ठीक है।
चलिए, एक संत जो था उसने अकबर को गाना बहुत पसंद में आया, तो उसने बोला मेरे दरबार में आके गाना गा। तो बोला मैं केवल ईश्वर के लिए गाता, अगर आपको अगर गाना सुनना है तो मेरे यहाँ ये मेरे मेरे झोपड़ी में बैठ के गाना गाया सुनिए। तो अकबर उनके झोपड़ी में जाके, मथुरा के कोई संत है तो वहां पे गाना सुनने गए थे। यही प्रश्न हरिदास है, के बारे में निम्नलिखित बोल में रहे से हो क्या कौन सर? कौन हाँ, सा? हरिदास ही था सर। हरिदास ही था सर वो। हरिदास ही था सर, मथुरा का कोई संत था, ठीक है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? राजनीतिक सुधार, कोई मांग उसका नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे, किस आंदोलन भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था? ध्यान में रखें, आर्य समाज आर्य उसका आर्य नारा है समाज ये। 1875। इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है। आर्य ध्यान में रखेंगे समाज। किसका नारा है, तो आर्य समाज का नारा, सर इसी का बुक जो PKY। बाइबल है सत्यार्थ प्रकाश, उसी में लिखा हुआ ये बात। हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ रहा है। ऐसे आपको जब 25 सेक्शनल टेस्ट जब आपको कराए जाएंगे, 25 सेक्शनल को 150 क्वेश्चन वाला, कितना होगा? इतना आपके पास क्वेश्चन को तैयार किया जाएगा एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में। आप फोन पे कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, जो नंबर है उससे फोन पे कर सकते हैं। आप इतना सेट करके जब एग्जाम में जब जाओगे तो हाउ मच यू कॉन्फिडेंट, ठीक है। केवल हिस्ट्री का इतना प्रश्न मैंने प्लान, मतलब क्या 25 सेट कम से कम हिस्ट्री के करवाऊंगा, और दो दो बार करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, आप चलते आगे, ठीक है। एनिमेशन से संबंधित ये जो नंबर, जो मेरा जो पेड वाला जो दिया फोन पे का नंबर है, पेटीएम पे कोई पैसा मत भेजिएगा। वो नंबर पेटीएम से बना हुआ भी नहीं है, दूसरे के पास चला जाए, केवल फोन पे वो नंबर है, ठीक है। अगर दूसरे चीज पे अगर डालना होगा तो मुझसे पूछ के डालिएगा, ठीक है, अदर चीज पे मत भेज दीजिएगा। एक बार पेड में चलाया था ना 199 का ना, तो सब रिचार्ज कर देता था 199 का, पैसा भेजने के थैंक्स। बाद मोबाइल रिचार्ज कर देता था। सबसे अच्छा होगा स्कैनर सेंड कर दीजिए, ठीक रहेगा हाँ, नंबर सेंड का। तो उसके बाद में उसको 201 रुपया कर दिया था कि उसका रिचार्ज, कितना लोगों ने रिचार्ज किया है, ठीक है। 199 रुपया बोलते थे अकाउंट में भेजने के लिए, तो सब उसको 199 रुपये का मोबाइल रिचार्ज करता था। पता चला से मतलब एक समय मेरे पास ना 10-10 नंबर गजब। से मतलब 199 का रिचार्ज हुआ था, ठीक है, दरोगा वाला बैच के लिए। तो उसका ना तो रिचार्ज करना है, ना तो मतलब अकाउंट में भेजना है, और फोन पे भेजना है, ठीक है। सर ये आस्था का जो अभी टेस्ट सीरीज करा रहे हैं वो ग्रुप पर लोड है पीडीएफ क्या? ये तो चला गया है, ठीक है, ये ऑलरेडी होमवर्क ये ग्रुप का लिंक होगा, उसमें देखिए, उसमें डाला हुआ है, ठीक है। सर ये सब टिक करा हुआ वहाँ ग्रुप में डाल देते पेड हैं क्या? ग्रुप पे? हाँ, पेड नहीं, पेड ये तो फ्री वाला में डाला हुआ है, तो आपको करवा रहा है, ऐसा सर तो दो आगे तीन करवा कराइए। देंगे। आगे बाकी जो होगा ना, सो ऐसा और बहुत सारा जो ऐसे, जैसे 100 टेस्ट जो होगा ना, आपको 100 टेस्ट आपको दिया जाएगा पेड ग्रुप में, 100 हेलो। टेस्ट ऐसा, अच्छा, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? यानी हाँ हाँ, बोलो, आ रही है आवाज। सबका रहेगा। उस नंबर पे पेटीएम नहीं हो रहा है तो फोन पे पेटीएम कर दे। करना ही नहीं है। पेटीएम का नंबर अभी नहीं है, तुरंत तो वो बता फोन रहे पे का थे। नंबर ही है, ठीक है। अभी बस बोले पेटीएम उस पे नहीं करना है, फोन पे का ही नंबर है, सर ठीक है। स्कैनर ग्रुप सेंड कर दीजिए सर। स्कैन सेंड कर उधार हाँ, रहेगा। डाल देंगे स्कैनर, डाल देंगे स्कैनर, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या था, एनिमेशन से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पे से आपको विचार कर, उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, सही बात। उन्होंने होम रूल की स्थापित किया, उन्होंने भारत में सही बात। थियोसॉफिकल आंदोलन का प्रारंभ किया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, बताइए। हमको तो सही एक है, दो लग रहा है सब सर। सही है। एक दो तीनों होगा क्या सर? इसमें 1 2 3 सारे के सारे सही है, ठीक है। तीनों लग। टोटल स्टेटमेंट क्या है, सही है, ध्यान में रखिएगा। है। इस सारे के सारे, उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, सही है। उन्होंने होम रूल लीग को संगठित किया, सही। उन्होंने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन का प्रारंभ किया, सारे सही है। चलिए, 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या होगा आंसर तीनों इसका। स्टेटमेंट सही है। 105 नंबर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, बताइए। देखेंगे, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, क्लर्क बनाना मुख्य उद्देश्य, भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, सरासर गलत है। भारतीय लोगों का आधुनिक बनना, जिससे राजनीतिक जिम्मेदारी भाग लेने से, बहुत ही ज्यादा गलत है, मतलब क्या सही, ये सही है।
और अब ब्रिटिश का क्या था ना सर, लोगों का कलर का बना रहे ताकि उनका छोटा मोटा काम कर सके। बड़े ऑफिसर लोग तो खुद ही होते थे, क्योंकि उनको प्रशासन चलाने के लिए छोटे छोटे अधिकारी चाहिए, जो कि ये लोग थे। ठीक है। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में किसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या कहा है? ठीक है, किसमें बोला बताइए? ब्रिटिश पार्लियामेंट को हिंद स्वराज में किसमें बोला है? नहीं, हिंद स्वराज में किसमें बोला है? हिंद स्वराज में। ठीक है। इनकी आत्मकथा है। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ आत्मकथा। इसमें वेस्टर्न, ठीक है, पश्चिमी शिक्षा का भारतीय शिक्षा से, पश्चिमी समाज का भारतीय समाज से कंपेरिजन किया गया है। ठीक, हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और मतलब वेश्या के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा पर मैकाले के विवरण के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण मसौदे का श्रेय निम्न से किसको दिया जाता है? निम्नलिखित में उस मसौदे को पहचानिए। भारतीय दंड संहिता मसौदा, भारतीय वन नीति, ठीक है, समुद्री व्यापार नीति, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का मसौदा। तो मैकाले ने और क्या किया था? तो आईपीसी बनाया था ना। ठीक है, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, कब बनाया था? 1834 में। ठीक है, 1833 का अधिनियम था, 1834 में बताया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। तो क्या अपना निम्नलिखित में से अधिनियम 1833 का था, बना था 1834 में। ठीक है, पहला कानून आयोग की बात करेंगे ना तथा, बोलिए। देखिए 1833 का अधिनियम होता है, 1834 में कानून आयोग बनता है। ठीक है, अधिनियम 1833 सही है आपका। ठीक है, मैकाले का कानून संख्या 1834 में ही मतलब कानून आयोग के साथ ही मतलब आता है। ठीक है, अब चलेंगे आगे। क्या है तो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने सर कॉलिन स्कॉट मनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई और क्या रक्षा की? सही है। लॉर्ड डिपन के कार्यकाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बहुत ही ज्यादा गलत है। किसका कार्यकाल था? लॉर्ड डफरिन। बिल्कुल, किसका कारण था? डफरिन का शासनकाल था। किसका था? डफरिन का। ठीक है, किसका? डफरिन का। ठीक है, लॉर्ड लॉरेंस के साथ 1865 में भारत में यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी। सही है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लॉर्ड डिपन को भारत का उद्धारक है। ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। यहाँ पे क्या होगा? डफरिन हो जाएगा। और साल की बात करेंगे तो 1885 था। ठीक है, आप लोग पार्टिसिपेट किए थे कांग्रेस के सम्मेलन में? बिहार से कोई भी नहीं गया था। ठीक है, बिहार से कोई भी नहीं गया था। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड कैंगिंग स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड डलहौजी हड़प्पे की नीति। बताइए किसका सुमेल नहीं है? स्थानीय स्वशासन, कैनिंग वाला गलत। लॉर्ड कैंगिंग का स्थानीय स्वशासन सही है, गलत है। किसका हो जाएगा यहाँ पे? लॉर्ड रिपन। रिपन, रिपन हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली सहायक रिपन संधि, होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। डलहौजी हड़प्पे की नीति सही है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं। चलिए, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार संभाला, तो किसने संभाला स्वाधीन भारत में? सी किसने राजगोपाल संभाला? आचार्य। बिल्कुल ठीक है, सी राजगोपालचारी साहब, जिनको क्या बोलते हैं? राजा जी बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? राजा जी बोला जाता था। ठीक है, तो निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, लॉर्ड क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में श्वेत सैनिकों का विद्रोह हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में 1806 में लॉर्ड हेस्टिंग था, देखना पड़ेगा। लॉर्ड हेस्टिंग 1866 में कोड ऑफ जेंटू लॉ करवाया था, सही है। 1800 में विलियम जो था बंगाल में, ये भी सही है। ये लॉर्ड हेस्टिंग पे होगा। इसका आंसर गलत देख लग रहा है, एक बार चेक करता हूँ इसका आंसर। बिल्कुल ठीक है, गलत है। ठीक है, श्वेत सैनिक का भी है। इसके साथ बार्लो का समय आई लगती 1806 में कौन था? हाँ ठीक है, यहाँ पे ये एक बार 1806 में भी श्वेत विद्रोह, ये हेस्टिंग्स नहीं होगा। एक विद्रोह को तो हुआ था यहाँ पे। ठीक है, 1861 में हुआ था, कैंगिंग के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कैंगिंग के समय शासनकाल में श्वेत सैनिक विद्रोह हुआ था। ठीक है, गलत है। ठीक है, कैंगिंग हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सही है, बाकी ये भी सही है। 1866 में ये कोड ऑफ जेंटू लॉ, ठीक है, जिसको हिंदू लॉ की पुस्तक जो थी उसकी किया गया था। विलियम जोन्स ने बंगाली स्टैटिक सोसाइटी 1884 में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 1784 में सही है। आगे मिला, डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वो सुधार लाया
और कई क्षेत्रों में शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसकी सुधार योजनाओं में शामिल है? शैक्षणिक सुधार, रेल मार्ग था, भारतीय श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए करारखा अधिनियम, गलत है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना। कारखाना अधिनियम पहला किसके समय में आया था? रिपन के समय कब आया था रिपन के समय में? 1882 1881 नहीं, 81। 1881 में पहला, दूसरा 1891 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। चलिए आगे चलेंगे, एक मिनट। अब आगे चलेंगे तो प्रश्न देखिए, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? क्या निरूपित करता है? तो आयातित वस्तुओं पे, ठीक है, आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं का प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ा। देशज समझ रहा है? देशी, देशज समझ रहा है? जी सर। ध्यान में रखिएगा। तो आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं का प्रश्रय देने के लिए देशज वस्तु के उत्पादन को बढ़ावा देना, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों का स्वशासन प्राप्त करना, देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रदान करना, सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध मतलब बलात् राज्य परिवर्तन। टफ क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा, आप लोग बी सोचिए। ऑप्शन होगा, बी उग्रवादी, बी ऑप्शन तो होगा। ध्यान में रखें, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा का निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? बताइए क्या होगा। सही जा रहा है, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तैयारी होगी तुम्हारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संवैधानिक साधनों का मतलब ये लोग याचना करने में बिलीव नहीं करते थे, मतलब बोलते थे आई बिलीव इन डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, याचना करने में क्या करते थे? बिलीव नहीं करते थे। संवैधानिक रास्ते के आधार पे मतलब ये मतलब उन चीजों को मतलब, ठीक है, नहीं रखते थे, डायरेक्ट एक्शन में मतलब बिलीव करते थे। तो संवैधानिक साधनों के योजनाओं के स्थान पे आक्रामक मतलब स्थानों से स्वशासन प्राप्त करते, मतलब ये क्या करते थे? घी को निकालने के लिए उंगली क्या करनी पड़ती? लंबी करनी पड़ती है, टेढ़ी करनी पड़ती है, या फिर ऊंची करनी पड़ती है? कैसी करनी पड़ती है? टेढ़ी बिल्कुल करनी ठीक है। तो इनका क्या मानना पड़ता था? टे- मतलब घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और इसमें जो प्रमुख नेता थे उनका नाम क्या था? लाल लाल बाल पाल। बाल, लाल पाल ठीक है, और पाल, ठीक है। लाल बहादुर लाला शास्त्री, राजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री नहीं, बि- लाला राजपत राय। बिपिन चंद्र ठीक है, पाल, हाँ। बात के अच्छा, नीली क्रांति, ठीक है, बिपिन सॉरी, नील सिंह क्रांति पाल, का तो नील क्रांति का नेतृत्व इनमें से किसने किया? विश्वास साहब कहाँ के? दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। नील क्रांति याद है? ये सर 1899 बात की नीली क्रांति ध्यान में कब हुआ था? ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल याद है, इंपॉर्टेंट है बहुत सुंदर। कब हुआ था नीली क्रांति, क्या बताएंगे? 1899 नहीं बच्चा, 1859 में। कब? 1859 में, ठीक है। चलिए आगे जा। होम रूल के संबंध में निम्नलिखित में से क्या आ सकते हैं? ठीक है, होम रूल के संबंध में निम्नलिखित में से क्या आ सकते हैं? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1415 में प्रस्तुत की। ठीक है, तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रांत में, बरात तक सीमित था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लेकिन बॉम्बे में नहीं था। तिलक जी बॉम्बे में नहीं थे, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कहीं पे। ये भी सही है, ये भी सही है। तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे क्या है, तो तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। बताना क्या असत्य है? तो ये गलत है, तिलक द्वारा मत बिल्कुल दोनों के लीग मतलब बनी हुई नहीं रही। ठीक है, हाँ, सर सी, ठीक है। अरे एनी बेसेंट की 1900 शक्तिशाली थी। नहीं, ठीक तो है, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल के लिए अत्यधिक शक्तिशाली थी, बिल्कुल तिलक का ज्यादा शक्तिशाली था। जी। क्योंकि एनी और बेसेंट का दूसरी सब बात साथ देखें, दे रहा है। ये दूसरी बात ये था से ना, यहाँ पे कभी मतभेद हुआ नहीं था। ठीक है, दोनों के बीच में मतभेद नहीं हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मतभेद करा के इस प्रश्न को गलती कर दिया। ठीक है, मेरे हिसाब मतभेद हुआ ही नहीं था दोनों के बीच में कभी भी। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आ सकता है? मैं नास्तिक हूँ, भगत सिंह सही है। आर्य समाज, लाला लाजपत राय गलत है। भारतीय संघर्ष, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस सही है, ये भी सही है, ये गलत है। ठीक है, ये भारतीय संघर्ष तो अजीब कर दिया है ना, इसको लिखेगा क्या? इंडियन स्ट्रगल। क्या लिखेंगे? इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चले। उग्रवादियों, उदारवादियों में उग्रवादियों के बीच निम्न में से कौन सा एक अंतर नहीं है? ठीक है,
क्या चुनना है? तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे क्या बताना आपको, उदारवादियों व उग्रवादियों के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर नहीं है। तो आप देखो, उदारवादी ब्रिटिश न्यायपालिका में विश्वास करते हैं, जबकि उग्रवादी ब्रिटिश न्यायपालिका में कोई विश्वास या निष्ठा नहीं रखते। बिल्कुल राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा में सभ्यता सही के है। समर्थक नहीं थे, जबकि उग्रवादी पाश्चात्य शिक्षा में सभ्यता का समर्थक। यही गलती होगा, ठीक है, उल्टा कर दिया, इधर का उधर, ये भी उधर का सही है। इधर ये कर दिया है, गलत है। ठीक है। बिल्कुल क्या कर दिया, इधर का उधर, उधर का इधर कर दिया है, ठीक है, ध्यान में रखिए। उदारवादी जो थे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक, बीपीएससी इसी तरह का प्रश्न पूछता है, ठीक है। और उग्रवादी जो थे देसी शिक्षा के समर्थक थे, ठीक है। ये लोग बोलते हैं तो भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, पुराने नीति की तरफ जाएंगे, क्या बनाएंगे, तो आश्रम बनाएंगे, वहां पे शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। यही उल्टा कर दे। बाकी उदारवादी ताज के प्रति पूर्ण निष्ठा दिखाते हैं, ताज मतलब ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। जबकि उग्रवादियों का मानना था कि ब्रिटिश ताज भारतीय निष्ठा के प्रति अयोग्य है। बिल्कुल दैट्स राइट। तो ध्यान में, ये भी सही है, ये भी सही है। और आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, बी नंबर गलत है, ठीक है। ऐसे प्रश्न बीपीएससी में कई बार आए हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध निम्न से किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? मलबा कर, विकास कर या फिर हाथी मलबा कर? का। बताइए मालवा क्या मलबा होगा। से। मलबा मलबा, का। मलबा। आर यू श्योर? हाथी लग रहा हम्म, सारे के सारे गलत है, ठीक है। यहाँ पे चौकीदारी कर होगा, किसका विरोध है। किया ये था? सब चौकीदारी। बीपीएससी प्रश्न पूछा भी था, इसी बार पूछा है, ठीक है। चौकीदारी कर होगा, क्या होगा, चौकीदारी कर भुगतान करने से इनकार। ये कहाँ कहाँ पे हुआ था? तो भागलपुर में, मुंगेर में और सारण के क्षेत्र में मुख्यतः हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये चौकीदारी कर किससे लिया जाता था? किसानों से लिया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किससे लिया जाता है? किसानों से लिया जाता था। अब बाद में जाके 1930 में मतलब क्या किया गया, तो किसानों ने मतलब पूरी तरह चौकीदारी कर देने से मतलब इनकार कर दिया गया था, ठीक है। तो चौकीदारी कर को लेके मतलब विरोध मतलब हुआ था सब नियोगी आंदोलन के दौरान, मतलब नमक सत्याग्रह के दौरान, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो सिंपल कारण बता दीजिए। अरे हमने बोल दिया सिंपल कारण है, फिर भी सिंपल नहीं लग रहा है। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने से। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राजनीतिक कैदियों के छोड़ने के कारण दोनों के बीच में मतलब क्या होता है, मतभेद होता है, ठीक है। और मतलब यहाँ पे मतलब सरकार से मतलब क्या करते हैं, अपने आप को मतलब क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बात करेंगे 37 में बनी थी, ठीक है, 1937 में मंत्रालय बनी थी, ठीक है। इस्तीफा देता है, आई थिंक तारीख मुझे पूरा याद है कि 15 फरवरी शायद है, ठीक है, 15 फरवरी 1938 को, ठीक है, इस्तीफा दे देती है, ठीक है, ध्यान रखें। किसके वजह से? राजनीतिक कैदियों के मतलब छोड़ने की वजह से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। असहयोग आंदोलन के लिए किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? किसानों की अगुवाई किसने की, कृष्ण बताने की सिंह। आवश्यकता नहीं है, यू स्वामी नो। विद्यानंद। विद्यानंद। स्वामी राम विद्यानंद। कौन? कुमार। कृष्ण सिंह बोला, ठीक है, स्वामी विद्यानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बात करें 121 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? आप लोग बता सकते हो, जिन्हें स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया गया था, बताइए। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई बिल्कुल नौरोजी। दादा भाई नौरोजी द राइट आंसर, ठीक है, दादा भाई नौरोजी क्या है, बिल्कुल सही आंसर, कोई दो राय नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहीं पे मतलब स्वशासन या फिर स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस ने घोषित किया था, ठीक है। आगे चलेंगे तो बताना। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे, ठीक है, भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में से एक समानांतर आंदोलन का शुरू किया गया, उनका नाम क्या था? बताइए। जो कि रात के क्लास पे क्या बोलते हैं, रात का आपका जो क्लास जो चला था लक्ष्मीकांत का, उसमें मैंने पढ़ाया था इसको। क्या हुआ था? द अनसंग हीरो बताए थे ना, असहयोग आंदोलन। असहयोग। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे क्या हुआ था। तो यहाँ पे क्या था, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कांग्रेस ब्रिटिश राज में रियासतों में राजनीतिक आंदोलनों का एक समूह था, जिसे जिसे भारत के विभिन्न प्रकार की प्रजामंडल पे लोक परिषद कहा जाता था, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, इसके असहयोग आंदोलन ले जाएगा। तो ये मतलब क्या था, ये सारे राज्य था, निजाम हो गया, त्रावणकोर हो गया, और कहाँ गया, कश्मीर हो गया। तो ये सारे राज्य बाद में भी काफी अधिक मतलब सशक्त बनने तक भारतीय राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, तो ये सब मिलने से भी इनकार किए थे। ये शुरू से ही मतलब यहाँ पे मतलब असहयोग आंदोलन चल रहा था हमारी जनता के द्वारा। चलिए आगे चलेंगे। बताइए, पढ़िए इसको, क्या होगा इसका आंसर, बताइए। अरे बताइए। सर
बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी की गिरफ्तार कर लिया गया था। चौरा चौरी कांड के कारण, ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की हाथ खींच लिया। गांधी जी ने अपना प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहल का, तो गलत। 1921 में थोड़ी गिरफ्तार किया, 1922 में किया था। 12 फरवरी एक दिन लगा है तभी वो 12 फरवरी 1922 में किया था, ठीक है। 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना होती है, ठीक है। कब कब होती है? 1922 को चौरा चौरी की घटना होती है। एक महीना के बाद, एक सप्ताह के बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो पहला ही गलत है, बाकी सही है। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? ठीक है, तो पैथिक लॉरेंस, सभी। एबी अलेक्जेंडर, स्टेट क्रॉप, सारे के सारे थे, ठीक है। इस पर बीपीएससी भी प्रश्न पूछा है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? ऑल इंडिया हरिजन संघ, महात्मा ऑल इंडिया गांधी के डिप्रेस्ड द्वारा। क्लास, ठीक महात्मा है, ध्यान में गांधी। रखेंगे। तो किसके द्वारा की महात्मा गई गांधी। बताइए? महात्मा गांधी। गांधी जी साहब। ठीक 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 है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो महात्मा गांधी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किसके द्वारा? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो गांधी जी के द्वारा, ठीक है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो 48 अगस्त जून 48 1947। जून नहीं, जून 1948, 1948। जून 1948 तक घोषणा की थी, लेकिन पहले ही ले लिया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पूछेगा 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह। किसने किया था? बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर है। स्वराज दल की स्थापना की, स्वराज पार्टी नहीं बोला, स्वराज दल है ये। तो यही होगा ना? क्या है? स्वराज दल की स्थापना, हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ हाँ, ठीक 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 कृष्ण सिंह। ठीक ठीक सही, किसने? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मिस्टेक, मैं ही गलत सोच रहा था। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? पेशावर कांड, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था इसका नाम, ठीक है, यही था पेशावर का, पेशावर सलेम के नाम से भी जानते हैं। देखेंगे 1929 में, सॉरी 1942 के कृषि मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, भारत को किसी भी कोटि के स्वतंत्रता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के तहत तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना, उसे डोमिनियन स्टेटस प्रदान कर देना, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को, ठीक है, बात करेंगे संपूर्णता प्रभुत्व का दर्जा प्राप्त करने की शर्त थी, भारतीय लोक समुदायों तथा राजनीतिक दलों के ब्रिटेनिया के युद्ध में भाग तथा सहयोग की बात की गई थी। सारे के सारे स्टेटमेंट मेरे को तो सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, 1942 के कृषि मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, ठीक है, नहीं सारे सही नहीं है, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या लिया? 19 के बी। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना, तब से डोमिनियन स्टेट प्रदान करना, यही था, ठीक है, यही सही होगा, ठीक है, सारा सही नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। भारत के किसी भी कोटि के स्वतंत्रता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ, ये थोड़ी ना था, ये तो सीधे गलत हो जा रहा है, ठीक है। ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है ना, ठीक है, एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था, तो यही होगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में किसके द्वारा भारतीय विधायिका द्विसदनीय बन गई? बताइए कब भारतीय विधायिका द्विसदनीय बन गई थी? भारत सरकार 1935 साल। मॉन्टेग्यू नहीं, 1909। अरे 1909 में ही बन गई थी। एक मिनट, सर सर गलत, गलत लिखा हुआ है, ये 1919 होगा, भारत 1919 में। तो सर ये ऑप्शन है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक, ये तो है ही ना, बिल्कुल ठीक है, 1919 में बना था, ठीक है। क्या हो जाएगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, 1919 में बन गया था, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है, आगे चलेंगे तो क्या है? 131 नंबर प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था? बताइए किसकी प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया है? क्रिप्स प्रस्ताव। आसान है, ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में है, उसी की प्रतिक्रिया में। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे आगे क्या प्रश्न है। इनमें से किस एक को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया? तो बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताइए, यहाँ पे मिलाइए, लाहौर में पूर्ण स्वराज, मद्रास में पूर्ण स्वाधीनता, फैजपुर गांव में आयोजित, कराची की बात करें मौलिक अधिकार, सारे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जी सर। सारे सही है, ठीक है।
बताना, घनश्याम दास बिरला, अंबालाल साराभाई था, बालचंद हीराचंद कौन की बात सामान्य थी? सारे के सारे उद्योगपति थे। क्या थे ये सारे के सही सारे? सर। तो सारे के सारे उद्योगपति थे, ठीक है। उद्योगपति। हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1919 के निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? बताइए, 1919 की बात हो रही है। सर ये केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के अधिकारी। सही जा रहे हो? बताइए क्या होगा इसका आंसर? बी बिल्कुल, ऑप्शन। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के अधिकारता, इसी को मतलब, सिस्टम को लागू किया। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट सिस्टम आ गया था स्टेट में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, सूचियां भी आ गई थी, ठीक है, सूची भी आ गई थी, राज्य सूची, संघ सूची भी इसी में आ गया था, तो ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इस समय जो सचिव जो हो जाए, सॉरी, भारत के मतलब गवर्नर होगा मांटेक्यू, ठीक है, मॉन्टेगू मांटेक्यू चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड सुधार कर, लॉर्ड मांटेक्यू और चेम्सफोर्ड जो था, मांटेक्यू जो थे सचिव थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लागू कब से होता है? 1921 से लागू होगा, ठीक है। इसी को जांच करने के लिए 10 साल पे एक आयोग बनाना था, लेकिन 1928 में क्या बनती है? तो साइमन कमीशन भारत आता है इसी को जांच करने के लिए। चलिए, लॉर्ड डालहौजी की बात करें, रेलवे की शुरुआत, लॉर्ड मेयो, दिल्ली दरबार, लॉर्ड डिटन, ठीक है, भारत में नियमित जनगणना, और लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन। मिला लीजिएगा बंगाली अपना, कोई विभाजन। दिक्कत नहीं है, ठीक है। भारत में नियमित जनगणना जी की सर। शुरुआत 1872 में, 72 में 72 जी लिटन के सर। समय में हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना 1881 से होगा, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 1881 से, ठीक है। लिटन के समय 72 में ही शुरू हो गया था, लेकिन कर्जन के समय 81 से, ठीक है, नियमित नहीं होगा, ठीक है, उसको मिला ली, गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। चलिए, 1793 में चिरस्थायी बंदोबस्त ने निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। बिल्कुल, चिरस्थायी बंदोबस्त भू स्वामित्व अधिकार किसको से निहित था? चिरस्थायी बंदोबस्त में भू अस्तित्व अधिकार जमींदारों में निहित था। जमींदारों की एक विशिष्ट तिथि तक लगान की एक निर्धारित रकम जमा करनी होती थी। चिरस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को काफी लाभ हुआ, जबकि कृषकों को नुकसान हुआ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें, बी, ठीक है, 2 और 3 सही है, ठीक है, मतलब 2-3। चिरस्थायी बंदोबस्त में भू स्वामित्व अधिकार जमींदारों में निहित थी, सही है। जमींदारों को एक विशिष्ट तिथि तक लगान की एक निर्धारित रकम जमा करनी थी, ये और ये सही है, ठीक है। बताना, 1927 में कांग्रेस ने साइमन कमीशन बायकॉट को लेकर इसके सभापतित्व के अंतर्गत निर्णय लिया। किसके सभापतित्व में लिया? 27 में कौन होंगे? नहीं, 27 में बीबी गिरी कहाँ से अंसारी। आएंगे? 27 में कौन हो जाएंगे? अंसारी है बिल्कुल, क्या? ठीक है, बिल्कुल अंसारी, बिल्कुल अंसारी हो गया, ठीक है। मद्रास वाला अपने साथ अंसारी थे ना सर? एम ए अंसारी। ठीक है, ध्यान में रखें, मद्रास में थे, ठीक है। किस गवर्नर जनरल के भारतीय भाषा का प्रसार अधिनियमित किया, समाप्त कर दिया गया, मतलब खत्म हो गया था प्रसार अधिनियम? किसके? क्या बताएंगे? रिटर्न सर। भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम किया। उल्टा बोल रही है, रिटर्न ने तो लगाया था यार, रिपन होगा ना, भारतीय रिटर्न धारक कहते रिटर्न लगाया, रिटर्न मतलब हटाने की बात हो रही है ना, समाप्त करने, रिपन होगा ना। चलो ये बताएं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1931 के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का शिखर माना था? वल्लभ भाई पटेल। किसने माना था? एससी कौन बोस। माना? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस होगा सर। तो ये क्या होगा? वही तो माने थे, सुभाष चंद्र बोस सर, एससी बोस। एक मिनट इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। हमको तो एससी बोस लग सी रहा है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई सरदार पटेल। पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। क्या होगा इसका आंसर? सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, ठीक है। 1 मिनट, क्लास समाप्त होने वाला, दिन आप लोग आए, क्या ही फायदा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1931 के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी लोकप्रियता यही पे तो सर नारा दिया है, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, ठीक है, यहीं पे है ना सर? हाँ, जी सर, कराची अधिवेशन में। ऐसे में तो सर अभी बताए थे आपका, काला झंडा दिखाया गया था, बोला था गांधी गो बैक। गांधी गोबा का यहीं पे काला झंडा, रीजन क्या था ना, से भगत सिंह जी भगत सिंह का को फांसी। फांसी था, उसी वजह से, ठीक है, 1 सप्ताह के बाद ही शायद ये हुआ था, ठीक है। वर्ष 1960 में सूरत में आयोजित कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस के विभाजन की तत्कालीन वजह क्या थी? तो एक ही वजह था, उदारवादी और उग्रवादियों के अध्यक्ष पद को लेकर, मतलब उग्रवादी चाहते थे कि इनको, उग्रवादी किन्हें चाहता था अपना अध्यक्ष बनाना?
चाहते तो कोई भी नरम, जैसे रास बिहारी घोष को मतलब इन लोगों ने बनाया था, रास बिहारी घोष को। तो सर रास बिहारी घोष सर उग्रवादी थे न सर? अरे बोस उग्रवादी थे, घोष उग्रवादी नहीं थे, ठीक है। घोष और बोस में अंतर है। घोष वही थे जो 1907 में जो अच्छा दिल्ली में बम फेंक दिए थे, वो हाँ घोष हाँ, थे, तो ठीक है, जो सात भाग गए वाला थे, वही जापान समझ भाग गए गए थे। थे, ठीक है। ये घोष है, ठीक है, ये क्या है, घोष है, ठीक है। लूसेंट में एक अच्छा, बार दो गो गलती भी था किया ये। था इस, हाँ, एक घोष एक हाँ बोस। घोष जो थे 1907 में बना था सूरत वाला में, और बोस जो थे जी 1911 में दिल्ली में बम फेंके थे, 1911 में ना, हाँ 1911 में बम फेंके तो जापान चले गए थे, जो कि बाद में इंडियन आर्मी जब बनेगा तो सुभाष चंद्र बोस से कहाँ मिलेंगे, टोक्यो में मिलेंगे, ठीक है। टोक्यो। जापान चले जाते हैं, वहाँ पे विवाह वगैरह कर लेते हैं, पूरा जापानी उपानी बोलने लगते हैं, लेकिन इनको अरेस्ट अरे करने की बात चल रही थी, जापान भाग गए रहते हैं, ठीक है। वो बोस थे, ये घोष है, ठीक किससे है। शादी करता है सर? चलिए, जापानी है शादी कर लेता है क्या? जापानी महिला से शादी करे, घर उर सब वहीं पे बसा लेते हैं, आते भी नहीं उसके वापस। जापानी सर उपानी आगे फर्स्ट सर, क्लास बोलने भारत लगते छोड़ो हैं वो। आंदोलन का निकालने वाला, भारत छोड़ो आंदोलन असहयोग आंदोलन तो गलत है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबने सर अवज्ञा, असहयोग भारत आंदोलन, छोड़ो और सबसे असहयोग पहले असहयोग। आंदोलन 2 असहयोग, नंबर सर, फिर 2 नंबर। सबनी अवज्ञा, फिर नहीं भारत ना, छोड़ो सी ना आंदोलन। सर, भारत पहले छोड़ो, सबने, हाँ, पहले असहयोग आंदोलन सविनय, अरे तब उसके पहले बाद उल्टा भारत क्या है, छोड़ो। सब। बोलो सब ये 1930 में चलेगा, क्या क्या मतलब 1920 होगा असहयोग, फिर ये 1930 1930 का में सर, सिविल 1942 डिसोबीडियंस चलेगा, ठीक है, फिर जी 1942 में चलेगा। जी और कितना यूट्यूब पे। कॉन्फिडेंटली बोलती है ऐसे, मतलब सही है गलत है, कमाल है मतलब। आगे चलेंगे, थोड़ा देर के लिए हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सही है बता रही होगी। नहीं आगे सर, चलेंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन किया था, तो ये अभी बताया, 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 के कार्यक्रम की जांच पड़ताल करना, ठीक है। 10 साल पे करना था, जी लेकिन सर। पहले ही बन जाता है, जी 1928 में बन जाता है, ठीक है। और अपने रिपोर्ट की बात करें 1927 में बनता है, ठीक है, 27 में 28 सर, में भारत 27 आता बनता है। है। हाँ ठीक है, अब अप्रैल बात में 1930 था में अपना रिपोर्ट देता है, ठीक है। जी। होता 1930 में अपना रिपोर्ट देता है, ठीक है। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था, ग्रेट चंपारण, चंपारण इसे से। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसने गांधी समझौते का महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था, किसने कहा था, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है। सांत्वना पुरस्कार किसने कहा था, बताइए। कौन को बोले? कैंपबेल बेल जॉनसन। जॉनसन बोले हाँ, थे। ठीक है, बिल्कुल कैंपबेल सांत्वना जॉनसन। पुरस्कार कहा था, ठीक है। कैंपबेल ध्यान किसने कहा, जॉनसन। सांत्वना पुरस्कार, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण और गठन किया, कौन थे, तो किसके वजह से बना था, तो कैबिनेट मिशन प्लान के मिशन अंतर्गत सर। बना था, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए, गिरफ्तारी के किसके थे, डॉक्टर सफेदुद्दीन कोचली और डॉक्टर सत्यपाल, एक मुस्लिम थे और एक मतलब क्या थे, सत्यपाल सिख थे थे, सर। ठीक है। पिछलों की इंडियन गिरफ्तारी के ओपिनियन, लिए। इंडियन ओपिनियन मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल नजर। सर का आवाज गया। आवाज गया सर। अपने प्रथम संपादक। मनसुख लाल नगर सर। मनसुख लाल नजर। कौन हो जाएंगे, तो मनसुख लाल नजर, ठीक है, मनसुख लाल नजर, हाँ मनसुख लाल नजर, जी। बिल्कुल। अब आगे चलेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो बता ही देंगे, एनी बेसेंट हो गए, कहाँ गए एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। 1917। जी। अगर इसमें भारतीय लगा देंगे तो मतलब क्या, सरोजिनी सरोजिनी नायडू नायडू। सरोजिनी 1925 नायडू। 25 कानपुर, कानपुर। ठीक है। चलिए, जी। निम्नलिखित घटनाओं से उनका कला करूं, बताइए हंटर कब बना, हंटर आयोग, हंटर वुड डिस्पैच 54 में 1854, सर। सैडलर जी सर। 1917, 1917। 17 में। सार्जेंट कब था, सार्जेंट 1944। सर्जन 1944। 44 में सर। सुंदर। हंटर कब था, जी हंटर सर। 1882, 1882। 82। हाँ। फिर ये हो जी। जाएगा, फिर ये फिर सार्जेंट सबसे बाद में, डी सबसे बाद में, ये तो कट जी ही गया, सर। डी से डी बी, ये है क्या, यही हो जाएगा, सी। ठीक है। सीएबीडी। हाँ हाँ सर, बिल्कुल यही है। सीएबीडी। इसी तरीके से आपका मतलब क्या हो गया, इस सेट मतलब क्या